यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमला करेगा। इस वक्त ये बड़ी खबर, रूस के खिलाफ यूएस के हथियार इस्तेमाल करेगा यूक्रेन। तो ये बहुत बड़ी खबर जंग के मैदान से सामने आ रही है। बाइडेन ने यूक्रेन की रक्षा के लिए ये कदम उठाया है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। जहां पर ये बड़ी खबर, यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस पर अब हमला करेगा। रूस के खिलाफ यूएस के हथियार इस्तेमाल कर सकेगा यूक्रेन। बाइडेन ने यूक्रेन की रक्षा के लिए ये कदम उठाया। तो देखिए, ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। यूक्रेन को बाइडेन का ऑर्डर, रूस पर हमला करो। यूक्रेन को रूस के अंदर घुसकर मारने का आदेश मिल गया है। इसके इंतजार में था यूक्रेन। अमेरिका ने रूस के अंदर हमले को लेकर अब खुली छूट दे दी है। रूस पर अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल का बैन भी हट गया है। यूक्रेन अमेरिका की लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करेगा, यानी आने वाले वक्त में इसका अंजाम युद्ध भूमि में क्या हो सकता है, यह हम अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। और इस बीच देखिए, बाइडेन के इस ऑर्डर से किस तरीके से वर्ल्ड वॉर की आशंका अब बढ़ती जा रही है। 5 बड़ी आशंकाओं पर अब हम नजर डालने जा रहे हैं कि 5 बड़ी आशंकाएं इसके बाद क्या उठ खड़ी होती हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, वॉर जोन में यूक्रेन के हमले की क्षमता इस आदेश के बाद बढ़ जाएगी। माना यह जा रहा है कि रूसी मिलिट्री बेस पर हमला अब और भी ज्यादा आसान होगा। यूक्रेन अब रूस के अंदर घुसकर विनाशक हमला करेगा। और जानकारी है, यूक्रेन वॉर में अमेरिका रूस की आमने सामने की जंग भी अब संभव माने जा रही है। साथ ही नेटो रूस की भी सीधी भिड़ंत होने की आशंका इसके बाद बढ़ गई है। जी हां, तो अमेरिकी हथियारों से अब कैसे यूक्रेन करेगा बड़ा हमला, ये हम आपको बताते हैं। अमेरिका ने ये जो मंजूरी दी है उसके मायने क्या हैं, अब वो आपके सामने ये रहा। अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन कैसे हमले की तैयारी कर रहा है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल रूसी सीमा के अंदर होगा। रूस की सरजमीन पर अब हमले होंगे। यूक्रेन खतरा होने पर रूसी फाइटर जेट्स और मिसाइलों को रूसी सीमा के अंदर टारगेट करेगा। ये परमिशन, ये इजाजत मिल गई है। यूक्रेन रूस की धरती पर अर्ली वार्निंग रडार्स को हिट कर सकता है, यह भी अब मुमकिन है। इसके अलावा माना जा रहा है यूक्रेन अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की शील्ड के साथ रूस के अंदर घुसकर मिसाइल अटैक भी कर सकता है। बिल्कुल। और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा कमांडर राजीव सरदाना भी हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी सर, सबसे पहला सवाल आपसे, यूक्रेन जो पिछले एक लंबे अरसे से डिमांड कर रहा था वो उसे हासिल हो चुकी है। वेस्टर्न कंट्रीज के हथियार, यूक्रेन की सरजमीन से हमला और निशाना रूस की सरजमीन, इसका अंजाम क्या देख रहे हैं आप आने वाले वक्त में? समीर, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, लेकिन इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स में समझा दूं कि अगर रूस के अंदर अमेरिकी हथियारों का प्रयोग या मिसाइल्स का प्रयोग वगैरह यूक्रेन करता है तो रिटेलिएशन भी उतना ही, और उनके जहां से ये हथियार इस्तेमाल किए गए हैं उस जगह को बर्बाद किया जाएगा। रूस एक बहुत ताकतवर देश है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंडली, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम अपने फोर्सेस को वहां भेजेंगे। सबने कहा हम अपने हथियार आपको दे देंगे, आप उसको रूस की ज़मीन पे इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, ये माइंड गेम ज़्यादा लगता है, लेकिन रियलिटी में ग्राउंड पे इसका कितना इस्तेमाल होगा मैं नहीं समझता, क्योंकि यूक्रेन भी डरा होगा कि अगर मैं इसको यहाँ पे मारूंगा, बेसिकली लॉजिस्टिक टारगेट्स को करेंगे, कोई स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस वगैरह को बर्बाद करने के लिए ये कोशिश करेंगे। ये चीज़ें हैं जहाँ पे ये इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका जो रिटेलिएशन होगा वो बहुत भयंकर होगा और उसके लिए यूक्रेन को बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। देखिए सर, एक तरफ आप इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि माइंड गेम ज्यादा हो सकता है, रियलिटी में शायद ऐसा ना हो।